नमस्ते। जय शिवाय। तो आशा कर रही हूँ मैं कि आप लोगों ने अपना सारा होमवर्क कर रहे होगे आप लोग, और अच्छे से जो है आपने निकाल लिया होगा कि कितने अपराध किए हैं और कितने पाप किए हैं, और पुण्य भी लिख सकते हैं, कितने पुण्य किए हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि फ्री विल, जीते जी किस जब आप मनुष्य बन के पैदा हो गए तो आपके पास फ्री विल या ऐसे स्वतंत्र इच्छा टाइप की कोई चीज़ है। तो अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ कहानी नहीं, एक चीज़ याद दिलाती हूँ आपको। और वो ये कि पता नहीं अभी सच में तो ऐसे रियलिटी में तो किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, कोलू का बैल। कोलू का बैल देखा है? नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। ठीक है। शायद हम लोग कहीं ऐसे गए नहीं जहाँ पे तेल निकाला जाता है सरसों का, या किसी भी बीज से अनाज से तेल वेल निकाला जाता है। तो लेकिन चलो मूवी में या पिक्चर में तो देखा ही होगा बहुत सारे लोगों ने कि कोल्हू का बैल होता है ना। तो वो बैल आप देखोगे उसके बीच में कोल्हू का ऐसे जहाँ पे वो अनाज वनाज रखा रहता है उसके वहाँ सेंटर में एक बड़ी सी ऐसे खंबा जैसा लगा रहता है। वहाँ से एक रस्सी बंधी रहती है और वो कोल्हू का बैल उसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है। और वो पीसता रहता है, जो भी उसके वो हल लगा रहता है उसके ऊपर कोल्हू चढ़ा रहता है उसके ऊपर, और वो पीसता रहता है, अपना चलता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। तो अब ऐसे इमेजिन करिए, अब आप एक अच्छे से अपनी 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 इमेजिनेशन को चलाइए और सोचिए कि कोई कोल्हू का बैल है जिसके पास 2.5 मीटर की रस्सी है। तो वो खंबे से कितना दूर जा सकता है? सिर्फ 2.5 मीटर के सरकमफ्रेंस में, 2.5 मीटर में ही घूम सकता है जितना भी है। अब मान लीजिए किसी कोल्हू के बैल के पास 10 मीटर की रस्सी है, तो वो कितना कितना बड़े एरिया में घूम फिर सकता है, बैठ सकता है। वो रस्सी बंधी हुई तो है, लेकिन 10 मीटर के एरिया में बंधी हुई, 10 मीटर लंबी रस्सी है। तो उसके पास बहुत सारा एरिया हो गया ना, बहुत बड़ा एरिया हो गया जहाँ पे कि वो चल फिर घूम फिर सकता है। और मान लीजिए अब किसी कोल्हू के पास पूरे 1 किलोमीटर लंबी रस्सी है, तो सोचिए वो कितने लंबे एरिया में जा जा सकता है, घूम फिर सकता है, बैठ सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये जो रस्सी की लंबाई है ना, ये आपकी फ्री विल की वो है, लिमिट है, ऐसे समझिए। कैसे? कि जब हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है, पता नहीं ऐसे हमने कैसे चूज़ कर लिया ये ऐसे माँ बाप, और हम थोड़ी चाह रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए या हमारे साथ कुछ ऐसे बुरा हो जाए, फिर भी ऐसा होता रहता है। या हमने नहीं सोचा था कि हमको ये बीमारी लग जाए और कुछ हो जाए, और फिर भी हमको ये बीमारी लग गई और ये सारी चीज़ें हो गई। तो समझ में नहीं आता ना कि हमने क्यों चूज़ कर लिया, हमने कब चूज़ कर लिया। ठीक है। तो पहली बात तो वो प्रारब्ध का भोग लाए थे आप, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि आपने खुद चूज किया है कि कौन से माँ बाप होनी चाहिए, क्या कौन से कर्मों का भोग आप इस जन्म में, इस वाले मनुष्य जन्म में आप कौन से कर्मों का भोग निकालोगे, अपना भोग लोगे उनको, और किस तरह की परिस्थितियां उसके लिए चाहिए। तो सब आपने खुद ने अरेंज किया है, ये अरेंजमेंट सारा आप ही का है। ठीक है। लेकिन जब वो अरेंजमेंट के थ्रू गुजर रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें भोग रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है, दुख आ रहा है मन में बहुत सारा कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपके अंदर फ्री विल उतनी ही है जितनी कि आपके अंदर कम से कम वृत्तियां हैं। तो अब वृत्तियां कौन सी वाली हम बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने मेरे पतंजलि योग दर्शन वाले वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको देख लो तो समझ में आएगा कि सारी बात, सारी कहानी शुरू कहाँ से हो रही है। तो अब जैसे सबसे नीचे और सबसे बिगड़ी हुई स्वरूप की जो वृत्ति होती है और जो सबसे भारी वृत्ति होती है, वो है भय की, अभिनिवेश की, जिसमें भय ही भय है, रेजिस्टेंस टू चेंज है। इंसान इतना डरा हुआ है कि वो कुछ निर्णय ही नहीं ले पाता। सारे निर्णय निर्णय लाइफ के उसके डर से प्रेरित होते हैं। यहाँ नौकरी बदल लो, पता नहीं मिलेगी कि नहीं, ये छूट गई तो। ये जगह बदल लो, पता नहीं वहाँ जाके कौन मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा, नहीं जाते हैं, यहीं रहते हैं। ये आपके साथ जो जल्लाद जैसा जीवन साथी रहता है उसे बदल लो या उसको छोड़ दो, नहीं क्या पता कोई दूसरा और बड़ा जल्लाद मिल गया तो मतलब डरे ही रहते हैं हर चीज़ में। हर जीवन का हर निर्णय भय से लिया हुआ है ना। भय भय से प्रेरित है। कुछ लोग भय से थोड़े ऊपर वाली वृत्ति पे होते हैं, थोड़ी कम बिगड़ी वाली वृत्ति पे होते हैं, वो है द्वेष।
बिगड़ी हुई वो भी बहुत है, लेकिन द्वेष की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति कैसी है? इससे भिड़ गए, उससे भिड़ गए, इसको कूट दिया, पीट दिया, दिमाग में कूट पीट दिया, नहीं तो सच में ही किसी की पिटाई विटाई कर दी, है ना। इस हर चीज़ पे कुबुद्धि से लड़ते ही जाना, हर हर इंसान से द्वेष रखना। अब मेरे माँ बाप ऐसे और उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी सब ऐसे, मेरे भाई बहन भी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा जीवन साथी ऐसा, मेरा बॉस ऐसा ऑफिस में, और मेरे ऑफिस के लोग भी ऐसे, सारी दुनिया ही खराब है जिनके लिए। ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ द्वेष ही द्वेष भरा रहता है। आज इस पे गुस्सा करेंगे, आज इसके लिए द्वेष बनाएंगे, कल उसके लिए, कल उसके लिए, कल उसके लिए। वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं अपने मन के अंदर, उनके मन के अंदर रोज एक नए प्राणी के लिए या एक आसपास के नए इंसान के लिए द्वेष आता है, और फिर वो उसको गालियां बकते हैं, उसको उसको बुरा भला कहते हैं, या तो मन में कहते हैं अपने, या फिर वो सीधा सामने पड़ जाए तो उसके सामने जाके कहते हैं। तो उनके अंदर गुस्से की, क्रोध की और उसकी द्वेष की वो वृत्ति अपने आप उठती रहती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है उनके अंदर, है ना, कि उनके मनस्क के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर प्रभाव किसका होता है? हम निर्णय कहाँ से लेते हैं? विवेक से लेते हैं, है ना। आपके अंदर निर्णय कहाँ से हो रहा है? किसी भी चीज़ का लाइफ का डिसीजन कहाँ से हो रहा है? विवेक से ले रहे हो आप। तो बुद्धि और विवेक अपने आप में एक फैकल्टी है, अपने आप में एक, ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने आप में एक यंत्र है ना, एक ऑर्गन है आपके अंदर का, ऐसे समझ लीजिए आप, बुद्धि प्लस विवेक, ठीक। तो बुद्धि, विवेक और बुद्धि में जो ज्ञान होगा उसके हिसाब से होगा, और ज्ञान कितना होगा वो आपकी वृत्तियों पे डिपेंड करता है कितना होगा। तो अगर बुद्धि में से ज्ञान नहीं आ रहा है, बुद्धि, तो विवेक के ऊपर छाया किसकी होगी, है ना, परछाई किसकी होगी, प्रभाव किस चीज़ का होगा? वो होगा वृत्तियों का। तो कुछ लोगों के जीवन में सारे डिसीजन द्वेष से होते हैं। हम नहीं देंगे इस इंसान को ये सब कुछ, हम नहीं बताएंगे इसको ये सब कुछ, क्योंकि उसे द्वेष जाग रहा है उसके प्रति, या इसने मेरे लिए किया ही क्या था, मैं इसके लिए ये क्यों करूं, तो एक मतलब फिर द्वेष जाग रहा है। ऐसे कुछ लोग राग में लिप्त रहते हैं, और उनकी लाइफ के सारे डिसीजंस राग जनित होते हैं। कैसे? कहीं ये चला गया तो, कहीं ये चली गई तो, या तो राग उन्हें अपने आप से, या अपनी वो जो उन्होंने सोशल इमेज या फेस बना रखा है उससे अति का राग, नहीं ऐसा करेंगे तो मेरा समाज में ये लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, वो 8 लोग क्या कहेंगे, वो 15 लोग क्या कहेंगे, फिर पूरा गांव, पूरा शहर क्या कहेगा, पूरा मोहल्ला क्या कहेगा, जो जितने भी लोग हैं वो क्या कहेंगे। मतलब सोशल इमेज के प्रति उनका, अपनी ही सोशल इमेज के प्रति उनका गहरा राग का नाता है उससे, है ना। तो उसकी वजह से नहीं हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, नहीं, और जजमेंट से डरते रहेंगे, नहीं ये इसको ये बता देंगे तो ये सोचेगा कि हम ऐसे हैं, फिर इसको ये पता चल जाएगा तो ये सोचेगा कि हम ऐसे हैं। इस डर से वो कुछ बता ही नहीं रहे। तो डर प्लस राग प्लस द्वेष सब एक साथ मिल मिला के खिचड़ी की तरह से भी चलता है, ठीक, मोस्ट ऑफ द टाइम खिचड़ी के जैसे ही चलता है वो। तो उसका प्रभाव इन 3 वृत्तियों का, ये 3 वृत्तियां जिनके अंदर भी हैं, उनकी रस्सी 2.5 मीटर लंबी है बस। तो लाइफ के सारे डिसीजन, सारा भोग उस 2.5 मीटर के अंदर का है। समझ रहे हो आप? सबसे छोटा सर्कल है, सबसे कम स्वतंत्रता है। इन अदर वर्ड्स, सबसे कम, सबसे छोटा समय, बहुत कम समय जीवन का उनके होता है जब वो पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से चेतन होते हैं, जब उनके अंदर चेतना जागी हुई रहती है। और उस मोमेंट में वो कोई डिसीजन ले जाए, ऐसे डिसीजन कम ही होते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम ही कम आता है, क्योंकि वो वृत्तियां ही इतनी गहरी हैं कि वो आपकी चेतना को ज़्यादातर कहाँ रखती हैं? वृत्तियों में उलझी रहती है चेतना सारा टाइम। बुद्धि और विवेक पे आ नहीं पाती, ज्ञान पे आ नहीं पाती। तो सारे डिसीजन की प्रेरणा कहाँ से चलती है? वृत्तियों से चलती है। तो 2.5 मीटर की रस्सी है, तो सबसे कम फ्री विल है। ऐसा ही लगेगा पूरा जीवन एक एक्सीडेंट है ना। एक्सीडेंट है मतलब कि सारे इवेंट, सारी घटनाएं बिना कुछ किए हुए जा रही हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी बैंक में कोई हमारे पैसे ले जाता है, कभी कोई हमारी ज़मीन हथिया लेता है, हड़प लेता है, कभी कोई और प्रॉपर्टी हड़प लेता है, कभी हमारे बच्चे को कुछ हो जाता है, कभी किसी कुछ, मतलब इतनी इवेंटफुल लाइफ है और इतनी तेज़ी से चलती है कि एक चीज़ से निकलते हैं, 2 दिन सांस लेते हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर एक चीज़ से निकलते हैं, फिर कुछ थोड़ी सांस लेते हैं, फिर कुछ हो जाता है। ऐसे चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ऐसा हुए ही जा रहा है। तो समझ जाना चाहिए 2.5 मीटर की रस्सी है, बहुत कम फ्री विल है, ठीक है, क्योंकि चेतना बहुत कम समय के लिए जाग पाती है।
कम समय के लिए चेतन रह पाते हो आप, है ना। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही लगेगा कि ऐसा लगता है कोई कठपुतली के जैसे मुझको नचा रहा है। तो फिर ऐसे लोग क्या कर सोचने लग जाते हैं, जरूर मेरा मंगल खराब है, कि मेरा बुध खराब है, कि मेरा गुरु खराब है, कि मुझे शनि सता रहा है, कि मेरे ऊपर राहु है, कि मेरे ऊपर 7.5 है, कि मेरे ऊपर ये है, कि मेरे ऊपर वो है। तो ग्रहों को दोष देने पहुंच जाते हैं, है ना। ऐसा लगने लगता है कि अच्छा हमने थोड़ी ना अपने लिए इतना खराब जीवन चूज किया होगा। तो क्या करते हैं, जरूर ये ग्रह का कमाल है, तो उस ग्रह को ठीक कर देंगे तो शायद हमारे जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा। ये नहीं समझते कि वो ग्रह कर्म से थे, वो ग्रह की वो दशा जो आपको दिख रही है वो आपके कर्म से थी। मंगल जिनका बहुत अच्छा है, इसका मतलब उन्होंने जीवन में, किसी भी जीवन में, किसी भी मनुष्य जीवन में उन्होंने बहुत सारे मंगलकारी काम दूसरों के लिए किए थे, तो आज बहुत अच्छा मंगल लेकर पैदा हुए हैं। गुरु जिनका बहुत अच्छा है, इसका मतलब उन्होंने ज्ञान का सम्मान किया, ज्ञानी का सम्मान किया, गुरुओं की सेवा करी किसी जन्म में, है ना। जैसे बन पड़ी वैसे करके गुरुओं की सेवा करी, तो आज क्या है, गुरु अच्छा है। तो गुरु खराब है का मतलब क्या है, बेटा तुमने कुछ तो दुष्टता करी होगी गुरुओं के साथ, तो अभी 2.5 मीटर की रस्सी में रहो तुम, ठीक है। तो तुम्हारी समझ में आएगा कि तो ग्रह ठीक करने का तरीका ये नहीं होता कि जो है उनको ब्लेम कर दो या उनको ऐसे सोच लो कि ये सब बेकार है या कुछ भी ऐसे। लेकिन ग्रहों को ठीक करने का तरीका तो अपने कर्म सीधे करना, कर्म सीधे रखना। लेकिन कर्म भी तो उतनी ही देर सीधे रख पाओगे, तब उतनी ही देर में तो कुछ अच्छा सोच पाओगे जितनी देर में चेतना जागेगी, है ना, जितनी देर चेतन रहोगे। बाकी टाइम तो आप कहाँ से ड्रिवन थे, कहाँ से प्रेरणा उठ रही थी, विचार भी आया तो प्रेरणा कहाँ से उठी थी, विचार का फ्यूल क्या था, राग द्वेष अभिनिवेश विचार का फ्यूल थे, है ना। अगर कोई मुंह से वाणी निकली तो उसका फ्यूल क्या था पीछे से, उसको प्रेरणा कहां से मिली थी, राग द्वेष अभिनिवेश जनित वाणी थी, है ना। कोई काम किया, किसी का भला किया, किसी को पीट दिया या किसी से भिड़ गए फालतू जाके, है ना, या किसी को कुछ भी बोल दिया या कुछ भी ऐसा कर दिया, किसी के साथ किसी की कोई चीज़ हत्या ली है, झूठ बोल दिया, कुछ नहीं तो फालतू में ही, झूठ नहीं भी बोलना था फिर भी झूठ बोले चले जा रहे हैं, तो वो सब ऐसी हरकतें करना, उनकी प्रेरणा कहाँ से जाग रही है, इस तरह के कर्म की प्रेरणा अंदर से कहाँ से आ रही है, वो जो आपने वृत्तियां 3 राग द्वेष अभिनिवेश इकट्ठी कर रखी है ना, वहीं से आ रही है। तो कहां से कर्म कंट्रोल होगा, तो कोई कर्म के कंट्रोल का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर तो आप सिर्फ भोग होता चला जा रहा है आपका, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, बुरा 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 बुरा, ये सब भोग होता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी रस्सी 2.5 मीटर की है, ठीक है। अब आप किसी तरह से आपकी समझ में आ गया कि रस्सी तो 2.5 मीटर की है, तो अब ये रस्सी अगर सीधी रखनी है और मुझे इससे छुटकारा पाना है कि मेरा ये वृत्ति जनत कंट्रोल कम हो जाए, तो जब हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी ना, क्या है जिससे प्रारब्ध बदलते हैं, क्या है जिससे भोग बदलते हैं, और क्या है जिससे कर्म बदलते हैं, वो शक्ति कौन सी है, वो शक्ति चेतना है आपकी। आप किसी तरह से चेतन पूरे 10 घंटे दिन के 12 घंटे चेतन रह पाते, सोचो, तो आपकी वाणी से गलत कर्म नहीं होता, आपसे मानसिक रूप से गलत विचार नहीं आते, गलत कर्म नहीं होता, और आपसे जो ऐसे कर्म कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वो भी आपसे जो कार्य है आपसे, वो उन 3 वृत्तियों का ड्रिवन नहीं होता। तो चेतना किसी तरह से रह जाती ज़्यादा समय के लिए, तो प्रारब्ध सुधार पाते, तो कारण जो कर्म है वो सुधार पाते। क्यों कि अगर चेतन रह पाते, जब हम ये कहते हैं कि आप चेतन रह पाते, है ना, तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स कि चेतना कहाँ नहीं होती, वो उनमें उलझी हुई ना रहती राग द्वेष और अभिनिवेश में, तो फिर कहाँ रहती, बुद्धि और विवेक पर रहती, तो ज्ञान की शुद्धि कर पाते, है ना, कि चलो ये हमें नहीं पता है, इससे छूटने का क्या रास्ता है, चलो कुछ पढ़ते हैं बैठ के, है ना, या किसी गुरु जी के सानिध्य में चले जाते हैं, या चलो किसी गुरु की ही सेवा कराते हैं, या फिर चलो किसी मंदिर में सेवा कराते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते कि चलो मैं किसी जगह पे वॉलंटियर कर दूँ, चलो किसी दिन मंदिर में झाड़ू लगा दूँ जाके, या मंदिर में कोई कूड़ा उठा दूँ मैं जाके, कोई भी ऐसा काम, या मैं किसी गरीब को भोजन करा दूँ, आज मुझे थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, मेरी सैलरी मिली है, मैं आज किसी गरीब को खाना खिला के आता हूँ, या मैं किसी को कपड़े दान करके आता हूँ, या किसी बच्चे की फीस दे देता हूँ। ऐसे ऐसे पुण्य कर्म करने के ध्यान आते, तो क्या होता, फटाफट प्रारब्ध सुधरने लग जाता। प्रारब्ध के जो भोग की जो तपिश है ना, जो जलन हो रही है ना, बहुत ज्यादा मन के अंदर जो जलन हो रही है, वो नहीं होती, उससे बच गए होते।
तो चेतना टिका जाने का बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर क्या महत्व है, क्या क्या पर्पस क्या है उसका? प्रारब्ध में जो आप भोग लेकर आए, अब सडनली आप भोग लाए थे थोड़े गरीब रहने का, तो अचानक से लॉटरी नहीं निकल के आएगी आपकी, लेकिन क्या निकल आएगा कि इस गरीबी में भी मैं मन से संतोष रख के थोड़ा सा सुखी कैसे रह सकता हूँ। क्योंकि जब मन में शांति होगी, संतोष होगा, तो क्या विचार आएंगे? अच्छे वाले विचार आएंगे, पुण्य करने के विचार आएंगे, है ना। अक्लिष्ट वृत्तियां बनाने के विचार आएंगे कि चलो मैं किसी गुरुजी से दीक्षा ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे आसपास जो भी गुरुजी हैं उनसे मैं ज्ञान ले लेता हूँ, थोड़े दिन उनकी सेवा कराता हूँ जाके। एक किसी वीकेंड, हर वीकेंड टीवी देखना, नॉनवेज खाना, इधर उधर घूमना और ये जो दोस्तों के साथ घूमना, लफंडरगिरी करना, उस सब में तो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। किसी एक वीकेंड पे जाके जो भी आपने अपने गुरुजी बनाए, हमेशा कोई ऐसा गुरु बना सकते हैं आप जो आपके आसपास रहते हैं, ठीक, जिससे कि आप सेवा कर पाओ। स्पेशली ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास थोड़ा सा कठिन प्रारब्ध है ना, जिनके बहुत बड़े बड़े अभाव की वजह से जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। बनाइए एक गुरु, ठीक है। ज्यादा सोचिए मत कि ये गुरु तो ऐसे हैं, वो गुरु तो वैसे हैं। अरे आप में इतनी बुद्धि होती तो आपके प्रारब्ध ठीक होते और बहुत अच्छे वाले गुरु टपक गए होते आपके जीवन में और मिल गए होते। तो ज़्यादा जजमेंट मत चलाइए, ज़्यादा दिमाग मत चलाइए। कोई भी आसपास आपके अच्छे गुरुदेव हैं, मंदिर में पंडित जी हैं, कोई अच्छे गुरु हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, बुला के आपसे बिठा के बात कर लेते हैं आपको, तो उनके पास जाइए, उनकी सेवा करिए। चाहे भले उनको अपना रोने दुखड़े मत सुनाइए, कोई जरूरी नहीं होता आप अपने रोने दुखड़े सुनाए किसी भी गुरु को। कुछ उससे क्या बदल जाएगा? रोने दुखड़े सुनाने से कुछ भी नहीं बदलेगा आपका। आपका प्रारब्ध है, आपको भोगना ही पड़ेगा। गुरु सिर्फ ज्ञान ही दे सकता है, यही सिखा सकता है कि चेतना टिकाओगे कैसे बुद्धि पर। आपको, आपके पास वो हथियार, वो शक्ति तो है ही, बट जिनकी रस्सी 2.5 मीटर की है उनके पास चेतना भी कैसी है? बटर नाइफ जैसी, जिससे कुछ नहीं कट सकता। कद्दू तो बिल्कुल ही नहीं काट सकते उससे कटहल भी नहीं काट सकते उस बटर नाइफ से। खीरा भी काट लें तो बहुत बड़ी बात समझिए समझ रहे हैं? तो कितनी कमजोर चेतना है, कितने कम समय के लिए चेतना टिकती है एक्चुअल में बुद्धि के ऊपर, और दिमाग में कोई लाइट बल्ब और अच्छे विचार आते हैं, या मन में शांति का प्रवाह हो पाता है। ये सब क्यों? क्योंकि चेतना ही नहीं टिका पा रहे। तो गुरुजी लोग क्या बताते करने के लिए? चेतना टिकाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सिर्फ सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट पंच प्राणायाम करने थे बैठकर। कुछ इससे ज्यादा करना ही नहीं था, सोचना भी नहीं था इतना। तो एक तो रस्सी 2.5 मीटर की, और चाकू कैसा? बटर नाइफ, जिससे मक्खन ही लगा सकते हैं। सिर्फ गर्म मक्खन ही कट सकता है, पिघला हुआ मक्खन। अगर उसे फ्रिज में रख के बर्फ फ्रीजर में रख के जमा दो बटर को, तो बटर नाइफ से वो भी नहीं कटेगा, इतना हार्ड हो जाता है वो बटर। तो एक तो इतना कमजोर चाकू, इतनी कमजोर चेतना, ऊपर से रस्सी 2.5 मीटर की, क्योंकि राग द्वेष अभिनिवेश तीनों लेकर आए हैं। तो कैसे काम चलेगा भाई, है ना? तो पुण्य करने पड़ेंगे। पुण्य करने के लिए भी बुद्धि तो रहे, उतनी सांस तो आए। इतने सारे आसपास दुख झेलते रहेंगे और उसी में ही बिजी रहेंगे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो कहाँ से कोई अच्छा पुण्य करने का समय कहाँ से निकालेंगे? पुण्य करने का, पुण्य करने के लिए भी एक अलग मन में थोड़ी सी शांति और थोड़ी सी ऐसी चीज़ चाहिए होती है, उतनी सी भी नहीं आएगी, सांस भी नहीं आएगी कि पुण्य करने के बारे में सोच तक लें, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब जिनके पास अनाहत में ब्लॉकेज है, मतलब कि ये 3 जो अभिनिवेश और राग और द्वेष हैं, ये नीचे के 3 चक्रों का ब्लॉकेज है, ये सीधा सीधा, ठीक है। अब अनाहत तक आ जाओ तो चौथा ब्लॉकेज क्या है? चौथी वृत्ति क्या है? चौथी वृत्ति है जो नेक्स्ट जो है वो है अस्मिताएं, ढेर सारी आइडेंटिटी बना लेना। मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं ये सब। ये थोड़ा वृत्तियाँ और ये चक्र, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे वो योग दर्शन वाले वीडियो देख लोगे तो, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई इस तरह की वो उसमें आया है, तो ऊपर भी बहुत गहरा जंजाल उसने बना रखा है और अनाहत उसका ब्लॉक्ड है और ये सब कुछ है। उसको हर वक्त लोग धोखा ही देते रहेंगे, उसको हर वक्त लोग उसके साथ बुरा ही करते रहेंगे, उसे बुरे ही लोग मिलते रहेंगे और उसे और ही नफरत होती जाएगी दुनिया से, लोगों से, सब चीज लोगों से। क्यों? इतना मिलने के बाद भी, ऐसे लोग मिलने के बाद वो इसे ये नहीं स्वीकार हो रहा कि तुम ही ने चूज किया था ये सब तुम्हें मिले, ये सब जी के जंजाल टाइप के लोग, ये सब खराब रिलेशनशिप्स तुम्हें मिले, ये तुमने चूज किया था।
तो अपना प्रारब्ध समझ के एक बार यही मान लेते, चलो ठीक है मेरे प्रारब्ध में था, ये चीज़ मेरी चली गई, या ये इंसान ले गया, ये चीज़ मेरी किस्मत नहीं ले गया, मेरे पुण्य नहीं ले गया, मेरा ज्ञान नहीं ले गया, मेरी चेतना नहीं ले गया, है ना। तो थोड़ा कम रेंट दो, उस रेंट पे रखो उस इंसान को अपने दिमाग में कि 24 घंटे उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। कितना रेंटल बिना रेंट दिए वो आपके दिमाग में रह रहा है, ठीक है। तो उसको बिना रेंट दिए दिमाग में नहीं रखना है इतना सारा। तो वो जो है जो अनाहत तक के ब्लॉकेज वाले लोग हैं, वो उनकी रस्सी ऐसे समझ लीजिए कि कम से कम 10 मीटर की रस्सी फिर भी है उनके पास, ठीक। और उनके पास बटर नाइफ नहीं, उनके पास नाइफ है एटलीस्ट, ठीक। इतना तक हम समझ सकते हैं कि वो कैसे लोग हैं कि 10 मीटर के एरिया में घूम फिर सकते हैं। उनकी फ्री विल जो है अगर उसको हम नापने की कोशिश करें तो मैं 10 मीटर की रस्सी बोल रही हूँ, इसका मतलब एक ही दिन में उनके उसमें बुद्धि में और विवेक में चेतना आ जाती है। चेतना बुद्धि और विवेक पर रह जाती है एक दिन में आकर। ऐसा नहीं होता कि 15 दिन 3 महीने तक 4 महीने तक आई ही नहीं रही है चेतना, जो कि नीचे वो 2.5 मीटर की रस्सी वाले लोगों के साथ होता है। उनकी चेतना आप देखोगे उनकी बुद्धि में आती ही नहीं है कई कई दिनों तक, और कई कई काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक वो कोई बुद्धि से विवेक से निर्णय नहीं ले पाते, सोच भी नहीं पाते उस तरीके से, क्योंकि आती ही नहीं है। तो ये जो 10 मीटर वाली रस्सी वाले लोग मैंने बताया, वो अनाहत तक के ब्लॉकेज वाले लोग हैं, और उनके पास चाकू है तो उनके पास कभी कभी आती है, और वो फिर देख के समझ के अगर वो थोड़े से सुधर के चलते हैं, सीधे सीधे चलते हैं, और उस बुद्धि विवेक में अपना पुण्य बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, किसी गुरु जी की सेवा करते हैं, जाके किसी को श्रद्धा से समर्पण करना सीख जाते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। जिसने श्रद्धा से समर्पण कर दिया उसकी रस्सी फटाफट लंबी होने लग जाती है, चाहे वो 2.5 मीटर रस्सी वाला हो, चाहे 10 मीटर रस्सी वाला व्यक्ति हो, उनकी रस्सी फटाफट लंबी हो जाती है अगर उन्होंने श्रद्धा से यही कहकर अपने आप को भी समर्पण कर दिया कि अच्छा ठीक है, हम ही ने चूज किए थे ऐसे कर्म, हम ही मूर्ख थे, अज्ञानी थे, हमने ऐसे कर्म कर लिए, अभी क्या करें, है ना। भगवान माफ़ कर दो, और ये सारे लोगों को भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने हो सकता है सबके साथ बहुत बुरा किया था, तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जा रहे हैं। देखो ड्रामा, समर्पण का ड्रामा, ये एक बहुत अलग बात है, और सच्चे मन से मन में समर्पित होना कि अच्छा ठीक है मेरे ही कर्म होंगे, मैंने मान लिया, अब बेकार दुख मनाने से क्या ही होगा ना, चलो माफ़ी मांग ली मैंने सबसे हाथ जोड़कर कि मैंने खराब कर्म किए थे और मैं जो है माफ़ी मांगता हूँ सबसे, ऐसे करके आपने बोल दिया। तो जो लोग किसी भी अवस्था में थोड़े से समर्पित होना सीख जाते हैं ना, उनकी रस्सी लंबी हो जाती है, उनके चाकू में धार लगना शुरू हो जाती है। तो चेतना को जगाने के लिए, चेतना को बुद्धि पर स्थिर रखने के लिए प्राणायाम, ठीक है, पंच प्राणायाम। और दूसरी चीज क्या है, रस्सी लंबी करने के लिए समर्पण होना जरूरी है। अब जिनका अनाहत बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, और वो किसी को भी किसी भी बात का, किसी बार खुले सरल दिल के निर्मल हृदय हो चुका है उनका, ठीक, अच्छे अच्छे कर्म कर करके धर्म का यम नियम का पालन कर करके उनका बहुत अच्छे से कर्म भी सुधरे हुए से हैं, कहीं जाते हैं जो चाहिए वो मिल जाता है, जहाँ रहना चाहते हैं जो करना चाहते हैं सब होता रहता है लाइफ के अंदर, ठीक है। कहीं कोई ऐसी मेजर परेशानी और कुछ ऐसा उनको खास आता नहीं है, तो वो अनाहत खुले हुए लोग समझे जाते हैं। उनके पास 1 किलोमीटर वाली रस्सी है, और उनके पास वो जो चाकू है ना, वो अब चाकू नहीं है, वो तलवार है उनके पास, एक धार वाली तलवार है उनके पास, ऐसे सोचना चाहिए। तो वो अपनी वृत्तियां, अपना ज्ञान भी काटेंगे उससे। बटर नाइफ से अज्ञान कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो चाकू पे धार लगाना बहुत जरूरी है, वो समर्पण से लगेगी। तो भक्ति में समर्पण कर दो किसी गुरु को, किसी शक्ति को, किसी देवी को, किसी देवता को, नहीं तो कुल देवता को, नहीं तो अपने आप को, अपने ही कर्मों को, अपने ही प्रारब्धों को, किसी चीज को तो समर्पण कर लो, ठीक है। माँ बाप को कर लो, दादा दादी नाना नानी जो मिले उसे कर लो, किसी को तो करना पड़ेगा। तो धार उसी से लगती है चाकू पे, और किसी चीज से नहीं लगती। दूसरा, चेतना टिकाने के लिए पंच प्राणायाम करने पड़ेंगे। लेकिन जो जिनके पास तलवार आ गई, जिनके पास एक सिंगल धार वाली तलवार आ गई, वो क्या करेंगे, और उनके पास पूरे किलोमीटर लंबी रस्सी है, तो सोचिए उनकी चेतना हर घंटे हर घंटे हर घंटे वो चेतन होते ही रहते हैं। हर घंटे उनके बुद्धि पर चेतना आती ही आती है, और वो अच्छे कर्म करते ही जाते हैं। ना तो मन से गलत कर्म करते हैं, ना वचन से गलत कर्म करते हैं, और कार्य भी वो सीधे सीधे करते हैं। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो समाज के अंदर, समाज को बदलने वाले लोग होते हैं, वो बहुत करेजियस भी होते हैं, किसी अच्छी सही बात के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे।
क्यों? कोई प्रेरणा ही नहीं आ रही अंदर से, कोई कोई वृत्तियाँ ही नहीं है जो ऐसी हावी हो जाती हूँ बुद्धि के ऊपर, जो गलत विचार रखने पर मजबूर करती हूँ, जो भय को स्थान देती हूँ, राग को, द्वेष को स्थान देती हूँ। ऐसी कोई बुद्धि ही नहीं है उनके पास, अंदर से कोई ऐसा फ्यूल ही नहीं है उनके पास। तो उनका फ्यूल कहाँ से जागता है? ज़्यादातर धार्मिक वृत्तियों से, यम नियम के उससे, सत्य बोलने पर, समाज का भला करने पर, ये बड़ी चीज़ें करने पर, कुछ खोजने पर, कुछ बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने पर, कुछ बहुत अच्छा म्यूज़िक सीखने पर, कुछ बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें करने पर। तो वो ऐसे आर्टिस्टिक नेचर के और ऐसे टाइप के सब ऐसे अच्छे अच्छे तरह के धर्म के अच्छे ठीक ठाक लोग होते हैं जिनका अनाहत तक खुल जाता है। यहाँ ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं और सबका अनाहत खुला होता है, नहीं, गलत बात है ये, ठीक है, नहीं खुला होता बहुत सारे लोगों का। तो अब ये हो गया। तो अब देखिए उनके पास तलवार है, तो एक तलवार से वो सब कुछ, अपनी वृत्तियाँ, अपना ज्ञान काट सकते हैं, है ना। अभी पीछे नीचे वाले लोगों के, बाकी के लोगों के पास क्या था? एक के पास बटर नाइफ था और 3 चक्र वालों के पास, और जिनका अनाहत क्लोज था उनके पास एटलीस्ट नाइफ था। तो वो थोड़ी सी, जैसे ही एक तो चेतना जागती है तो तेज चाकू होना चाहिए, उसी वक्त वृत्ति काट दो आप अपनी के, अरे ये कैसे गलत सोच रहा हूँ मैं, उसी वक्त वृत्ति रुक गई, उसी वक्त आपने अपने गलत विचार को कंट्रोल कर लिया और उसे रोक दिया। या कुछ गलत बोलने मुंह से जा रहे थे, किसी को कुछ गंदा घटिया बोलने जा रहे थे, खराब स्पीच से बोलने जा रहे थे, तो जिनके पास बटर नाइफ है वो तो फिसल ही जाएगा, वो निकल ही जाएगा मुंह से, कुछ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जिनके पास चाकू था, एटलीस्ट जो अनाहत में स्थिर थे, जिनका अनाहत पे काम कर रहे थे, जो लोग इस जन्म के अंदर, सब लोग इस जन्म में अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना सब एक ही क्लास के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। सबका मनुष्य शरीर एक जैसा दिखता है तो एक ही क्लास के बच्चे नहीं है वो, ठीक है। तो अब जो अनाहत वाले थे उनके पास तो नाइफ था, तो जैसे ही कुछ जागा तो एक दिन में उन्हें होश नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो सोच ही लेंगे कभी ना कभी, अरे बताओ मैं ऐसे गलत ही सोच चला जा रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, या मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, या मैं, अरे यार मैं बेकार में इस बच्चे को डांटती रहती हूँ, मैं हमेशा ऐसा कर देती हूँ, मुझे इस आदमी को डांटना नहीं चाहिए, या ऐसे मुझे इसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि, मतलब उसे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ना चलना शुरू तो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास चाकू था, उसके पास प्रॉपर नाइफ था, बटर नाइफ नहीं था, प्रॉपर नाइफ था उसके पास, तो वो काट पाएगा अपनी उस अज्ञान की वृत्ति को, ठीक है। और अब वो जो एक अनाहत से, जो अनाहत भी सुधार चुके, अनाहत की यात्रा भी उनकी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी और ढंग की सी पूरी हो चुकी, जिनके पास तलवार आ गई हाथ में, अब उनकी बात अगर हम करें तो वो कौन से लोग हैं? वो जिनके पास 1 किलोमीटर की रस्सी है। पहली बात तो इसका मतलब कि उनके पास प्रारब्ध का इतना असर, इतना खराब प्रारब्ध उनका लेकर नहीं आए हैं वो, और उनके पास क्योंकि तलवार है, तो हर घंटे में विचार आता है थोड़ा टाइम पे, और वो उस विचार को काट पाते हैं, ठीक है। विचार वृत्ति, वो सब कुछ वो तुरंत से, और वो ऐसा करने में उन्हें कई दिन, कई महीने, सालों तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। बाकी के 2 लोगों की तरह सालों तक अपना इंतज़ार नहीं करना पड़ता है उनको। एक दिन उन्होंने कुछ गलत बोल दिया तो अगले दिन उन्हें पता है कि ये उन्होंने गलत, उस बोलने के बाद उनको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा नहीं, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ये मुझे नहीं सोचना चाहिए था, है ना। तो मन में शांति ज़्यादा रहेगी, है ना, मन में दुख की अवस्था उतनी ही कम होगी, क्योंकि उनके पास तलवार है। अब मान लीजिए अनाहत की जर्नी भी और थोड़ी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, और थोड़े से ऊपर आ गए विशुद्धि तक आ गए, या यहाँ तक खोलने तक आ गए जो लोग, और वृत्तियाँ जो थीं वो, अस्मिताएं भी बहुत कम बची हैं, अस्मिताएं उनके पास है 2 धारी तलवार, और उनकी रस्सी की कोई अनलिमिटेड रस्सी है, एक्चुअली उनके पास बहुत लंबी रस्सी है, तो उसको अनलिमिटेड मान देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं अभी भी कि रस्सी नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं, रस्सी है अभी भी उनके पास, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि बहुत लंबी रस्सी है, और तलवार भी उनकी 2 धारी तलवार है। इसका मतलब विचार या वृत्ति जो है अंदर अगर जागी तो वो वृत्ति जो है वो ऐसी हो चुकी है कि, ऐसे हो चुके हैं वो कि विचार आते ही कट गया, वो विचार वाणी नहीं बना और कृत्य नहीं बना, कर्म नहीं बना, क्योंकि उनकी वो ऑलमोस्ट जो चेतना है, जो रस्सी है, जिसको हम कह रहे हैं कि चलो अनलिमिटेड सी है, इन्फिनिट सी है, लेकिन है फिर भी रस्सी, वो एटलीस्ट इतनी टिकी हुई है और हर वक्त टिकी हुई है। और वो धीरे धीरे करके ऐसे 2 धारी तलवार वाले लोग इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वृत्ति ना भी जागे तो पहचान लेते हैं अपने संस्कार से कि ये कल जागेगा, ये वृत्ति अगर कल जागेगी तो इससे ये विचार बनेगा, तो इससे ये
स्पीच, ये वाणी निकलेगी और इससे मैं ये करने पर उतर आऊँगा या उतर आऊँगी, तो मुझे ये वृत्ति को ही जगने से रोक लेना है। इसका मतलब वो संस्कार का जो बीज है, वो वृत्ति, वो पेड़ नीचे से पौधा अंकुर ही नहीं निकलने देते। ये कहलाती है चिदाकाश की सिद्धि। दो धारी तलवार जैसी चेतना, अनलिमिटेड सी रस्सी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये चिदाकाश की सिद्धि है, अपने ही संस्कार को वृत्ति बनने से रोक लेते हैं उसी वक्त। तो ना वो कभी उस इमोशन, मान लीजिए उनके अंदर बचा कुचा कोई, किसी से कोई कर्मा निपटाना हुआ और किसी को देख के उनके अंदर उनको अगर ये स्वप्न आ गया या उनको दिव्य दृष्टि से अगर अपनी पता चल गया कि अरे यार इस इंसान ने ना हमारा गला दबा के हमको मारा था, तो पिछले जन्म में, तो अभी गुस्सा जगेगा, बताओ। लेकिन वो ऐसा होगा, उस ज्ञान से ही उन्हें पता चल गया कि अब मेरे अंदर से ये जागेगा, ये चीज़ ऐसी होगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसी वक्त ज्ञान से निर्णय कर लिया, क्या फ़ायदा इस पे गुस्सा करने का, मेरा तो मोक्ष, मेरी तो रस्सी छोटी हो जाएगी, मेरी तो तलवार की एक साइड पे जंग लग जाएगा। नहीं नहीं, ये ट्रांजैक्शन मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। तो क्या करते हैं, ठीक है जाने दो, इसने किया था, इसका कर्म था, इसको भगवान परमात्मा देख लेगा। मैं क्यों अपना जन्म खराब करूँ, मैं क्यों अपने चित्त की भूमि खराब करूँ, मैं क्यों अपने अंदर बबूल का पेड़ उगाऊँ, जबकि मेरे अंदर अच्छा, अंदर मन में शांति है, अच्छा सा मेरा मन एक सुंदर सा फूलों वाला, खुशबू वाला एक सुंदर सा गार्डन है, एक सुंदर सा बगीचा है, उसके अंदर मुझे ये जरूरी है कांटे कांटे के पेड़ लगाना कांटे गंदे गंदे बदबूदार फूलों के पेड़ लगाने। एक हम मैं छोटी होती थी तो एक बेशरम का पेड़ होता था, उसे वो बेशरम का पेड़ बोलते थे। यूपी साइड में होता था, ललितपुर, सीतापुर और ऐसे जगहों पे मैंने देखा था बहुत। पानी से में उगता था, वो दलदल वाली जगह में उगता था और उसके अंदर से वो पर्पल कलर का बेल शेप्ड फ्लावर था और उसके अंदर बहुत ही गंदी स्मेल आती थी बेशरम के फूल में से, बहुत ही खराब स्मेल का। मैं सोचती थी ऐसा कैसा फूल बनाया भगवान ने जिसमें से बदबू आती है क्योंकि फूल का मतलब था खुशबू मेरे लिए तो मैंने कहा ऐसे, तो मैं एक वही बता रही हूँ कि मतलब आप अपने मन मंदिर को गंदा क्यों करोगे, है ना, अशांत क्यों करोगे, और उसके अंदर इतने अच्छे फूलों की से बगिया जैसे इतने अच्छे से मन में शांति है, उसको भ्रष्ट क्यों करोगे सिर्फ इसलिए कि आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया। या तो आप ये भी समझो भगवान है ना न्यायकारी, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान उसको देख लेगा अपने आप, उसके जो कर्म है वो उसके साथ जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि हमें हमारे कर्मों का फल मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा, अरे उसको भी मिलेगा, उसकी भी टर्न आएगी आगे पीछे देर सवेर सबको मिल जाएगा। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अभी अभी ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा, सबका घड़ा भरता है, सबको मिलता है, ठीक, एक भी कर्म खाली नहीं जाता। तो इस बात में विश्वास रखिए कि परमात्मा बहुत न्यायकारी है। तो वो जो दोधारी तलवार वाले लोग थे उनके अंदर सब चीज़ें बहुत स्पीड से चलती हैं क्योंकि उनकी चेतना बुद्धि पर हमेशा ऑलवेज टिकी रहती है और फिर वो उसी अवस्था को ठीक करते जाते हैं और भी चरम अवस्था पे ले जाते चले जाते हैं, ले जाते चले जाते हैं और भी अपने अंदर का अज्ञान काट लेते हैं क्योंकि तलवार दुधारी हो गई। दुधारी तलवार का यहाँ पर एक बहुत बड़ा गहरा मीनिंग है अगर आप समझ पाओ तो। ठीक, दुधारी तलवार हम बोल रहे हैं तीसरी आंख को, और तीसरी आंख से क्या दिखता है, सिर्फ वही नहीं जो बाहर का अज्ञान था हमारे अंदर किसी भी जगत, किसी भी लोक या किसी भी दृश्य चीज़ को लेकर, जितनी अदृश्य चीज़ें थी उनको लेकर भी जो हमारे अंदर अज्ञान था और अपने ही स्वयं के बारे में भी जो अज्ञान था उसको भी हम काटते चले जाते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ। तो ऐसे करते करते कि मैं एक आत्मा हूँ, वहाँ तक के रियलाइजेशन तक, आत्मबोध तक, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन तक, वहाँ की स्थिति तक पहुँचने के लिए वो दुधारी तलवार काम आती है। वो अंदर के उस अज्ञान को लगातार क्वेश्चन करके काटती चली जाती है। कहीं हम ये सोच लेते हैं ना, अच्छा इसने मुझे मारा था, अच्छा अभी जरा सोच के देखना, दुधारी तलवार से वाला व्यक्ति अगर इसी क्वेश्चन को सोच रहा है कि इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, ये ज्ञान दुधारी तलवार वाले व्यक्ति को मिल रहा है अगर, तो वो क्या सोच लेगा उस वक्त कि इसने मुझे मारा था तो मुझे तो ये मार सकता नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये किसे मारा होगा, इसने मेरा शरीर नष्ट किया था, है ना, इसने मुझे मेरे शरीर को मारा था। अच्छा तो शरीर को मार के तो कोई क्या ही कर लेगा, दोबारा पैदा हो जाएंगे इसके कर्म का फल इसे मिल जाएगा। उसके लिए मैं आत्मा का, अपनी आत्मा में द्वेष भर के, डर भर के या कुछ ऐसा भर के अपने अंदर से मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा। ठीक, जैसे कि मेरी गाड़ी में किसी ने डेंट मार दिया
तो क्या मैं वो अपराध करूं कि मैं जानबूझ के गाड़ी तेज तेज चलाती हुई जाऊं और किसी की जिसने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, डेंट मारी, मैं उसकी गाड़ी में जाकर उसकी गाड़ी को ध्वस्त कर दूं, उसकी गाड़ी में जाके अपनी भिड़ा दूं? सोचने वाली बात है, मेरी गाड़ी ज़्यादा टूट जाएगी। है ना? तो दुधारी तलवार देखो वाला व्यक्ति कैसे सोच रहा है, और वो जो थोड़ा नीचे वाला जिसके पास सिंगल तलवार की धार है वो क्या सोचेगा? बड़ा बदतमीज आदमी था, मुझे मार रहा था। क्योंकि आत्मा के पास नहीं पहुंचे ना अभी। स्वयं को आत्मा जैसा समझने तक नहीं पहुंचे अभी, तो क्या सोचा? बदतमीज आदमी था, इसने मुझे मारा था, देखना इसके घर वालों को मैं बताता हूँ। फिर उसके 2-4 दिन ऐसा दिमाग में आएगा, फिर उसका चलो यार ठीक है, जाने देते हैं, देखेंगे अब हम क्या कर लेंगे गुस्सा करके, मैं क्या ही बिगाड़ लूँगा इसका, ऐसे करके इसको छोड़ रहे हैं। जो नीचे वाला जिसके पास बटर नाइफ है और नाइफ है, उनके दिमाग में भाई साहब वो लोग जिंदगी भर की दुश्मनी गांठ लेंगे उस आदमी से। तभी ऐसा ज्ञान, पिछले जन्मों का ज्ञान, पिछले रिश्तों का ज्ञान और पूर्व जन्मों की जो भी जानकारी है, वो नीचे के सारे लोग जिनके पास बटर नाइफ है, जिनके पास 2.5 मीटर की रस्सी है, उनको दी मिलती ही नहीं है। ऑफ ही, स्विच ही ऑफ है। विज्ञानमय कोश में भयंकर तरीके का लॉक लगा हुआ है, नंबर लॉक ऐसे समझ लीजिए, जो कि खुलेगा ही नहीं। उनको ये सब जानकारी आती ही नहीं है। क्यों? आ जाएगी तो क्या करेंगे सोच के देखो। बटर नाइफ से और 2.5 मीटर की रस्सी से क्या और भी ज्यादा द्वेष बना लेंगे। पहले ही क्या कम बना रखा है इस जन्म में, इस जन्म के लोगों से राग द्वेष और डर इतना क्या कम बना रखा है? पता चला वो अदृश्य लोगों से दूसरे जन्म के लोगों के बारे में पता चल गया तो उनसे भी बना के बैठ गए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हो ना आप लोग, हमें तो नहीं दिख रहा सूक्ष्म जगत, हमें तो नहीं दिख रहे देवी देवता, और हमें ये नहीं हो रहा और हमें वो नहीं हो रहा, और हमको नहीं पता चल रहा कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। अरे पता चल गया तो करोगे क्या उस जानकारी से? ये भी तो समझो। तो 2.5 मीटर की रस्सी रखने वाले, बटर नाइफ रखने वाले, या 1 किलोमीटर की भी रस्सी रखने वाले और नाइफ रखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, अपने ही बारे में नहीं मिलती है ना? तो आज ठीक से समझा कि चेतना क्या है, बुद्धि पर चेतना को रखना, है ना? और फ्री विल जिसे आप कहते हो, बुद्धि पर रहना चेतना का, और चेतना में धार कितनी होना, प्रखरता बुद्धि और विवेक में कितनी होना, शुद्धता कितनी होना, वो सब कुछ ऐसे डिपेंड करता है। तो कितनी फ्री विल है? जो नीचे के 3 चक्रों में के वृत्तियों में उलझे हुए हैं, राग द्वेष अभिनिवेश की वृत्तियों में जो लोग उलझे हुए हैं, कितनी फ्री विल है उनके पास? बहुत कम है, बहुत कम समय चेतना में बुद्धि पर जाती है उनकी। थोड़ी सी ज़्यादा है जो अनाहत में उलझे हुए हैं, उनके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, बट फिर भी कहाँ तक ले जानी है? दुधारी तलवार तक ले जानी है। और भी तेज तलवार हो जाए, जो तलवार ही अदृश्य हो जाए, कुछ तो कहीं कट रहा है तलवार भी गए होगी, ऐसी कोई मल्टीपल तलवार, सुदर्शन चक्र हो गया ऐसे वाले तक स्टेज तक जाना है, तलवार को सुदर्शन चक्र में बदलने वाली स्टेज तक जाना है। तो शुरुआत कहाँ से है? शुरुआत है जितनी देर भी चेतना रहती है। अब एक होमवर्क है आज, ठीक? देखो जरा जीवन के सारे निर्णय कौन सी वृत्ति से ड्रिवन थे, ऐसा लिखो बैठ के एक जगह पे। पढ़ाई का निर्णय, क्या पढ़ा आपने, क्या सब्जेक्ट लिया, माँ बाप की डर से ड्रिवन था या अपनी इच्छा से ड्रिवन था, कहाँ से, क्या अपनी समझ से ड्रिवन था, और क्या चीज़ें। और अपनी समझ जब बात कर रहे हैं ना, तो जरा देखना, राग से, भय से, द्वेष से प्रेरित था, है। और हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर लिखने में उन लोगों को बहुत दिन लगेंगे। जब चेतना जागेगी और राग द्वेष अभिनिवेश से बिल्कुल अलग हो जाएगी, उसी दिन तो लिख पाओगे, वरना भय से तो सारी चीज़ें गलत लिख दोगे, राग से तो सारी चीज़ें गलत लिख दोगे, द्वेष से भी सारी चीज़ें गलत लिख दोगे, बहुत सारी अस्मिताएं होंगी तो भी सारी चीज़ें गलत लिख दोगे। किसी दिन चेतना में जागेगी और होगे तभी लिख पाओगे, लेकिन एटलीस्ट लिखोगे ऐसा एक संकल्प कर लो। क्योंकि आत्मा में संकल्प करोगे तो बुद्धि में रिकॉर्ड रहेगा कि ये मुझे करना है, किसी दिन अपने आप करने बैठ जाओगे उस चीज़ को। तो ये होमवर्क है आज का, ठीक है? तो इसे ज़रूर करिए और देखने की कोशिश करिए कि 2.5 मीटर की रस्सी है, वो वाली रस्सी है, बटर नाइफ है, क्या है और कैसे निकालना है, कैसे ठीक करना है, ठीक है? और कोई भी प्रश्न है इस चीज़ से रिलेटेड, कोई भी बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ क्वेश्चन में, कमेंट में क्वेश्चन लिखिए। आई ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। मैं हमेशा आंसर करती हूँ जितना हो सकता है, जितना सब कुछ हो सकता है, और जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास करती हूँ पूरी तरह से अपनी तरफ से। तो आप बेझिझक क्वेश्चन लिखिए। बहुत सारे गूगल आईडीज़, वो जो यूट्यूब के आईडीज़ हैं, आप लोगों के नाम से नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो किसको पता चल रहा है पीछे इतने 9 बिलियन लोगों में से, 8 बिलियन लोगों में से कहाँ कौन क्या पूछ रहा है। तो शर्माने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए, मैं आंसर करूँगी उसका, ठीक है? नमस्ते, जय शिवाय।